हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुवेरा एचडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज पर चर्चा कर रहे थे। तो त्रिभुज में हम लोग जान चुके हैं त्रिभुजों के बनने की स्थिति, त्रिभुजों के प्रकार, माध्यिका और लंब। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सर्वांग क्षमता से मतलब होता है कि सभी अंग समान, मतलब किसी भी आकृति के जो सभी अंग हैं वे समान होने चाहिए। सभी अंग समान। तो कोई भी दो आकृतियां आपस में तभी सर्वांगसम होंगी जब उनके सभी अंग समान होंगे, सभी पार्ट समान होंगे, तो वो आपस में सर्वांगसम होंगी। मतलब जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं, एक ए बी सी और पी क्यू आर। तो अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखा जाए तो वो बिल्कुल उसके ऊपर बराबर रख जाए। तो इस तरह की कोई भी दो आकृतियां आपस में समान होती हैं तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। इस त्रिभुज में ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसमता के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं और जो संगत कोण हैं वो आपस में समान हों। मतलब भुजा ए बी के बराबर होगी भुजा पी क्यू, भुजा बी सी के बराबर होगी भुजा क्यू आर, और भुजा ए सी के बराबर होगी भुजा पी आर। इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर, पी आर बराबर है ए सी के। एंड कोण पे भी बात कर लें, मतलब संगत कोण भी समान होते हैं। तो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो इस तरह ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। मतलब इनकी संगत भुजाएं भी समान हैं और संगत कोण भी समान है। तो यहाँ पर तो मैंने पूरी तरह से सारी कंडीशन बता दी है कि भुजाएं भी समान होनी चाहिए और कोण भी समान होंगे, तभी कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। लेकिन आगे जानते हैं सर्वांग समता की स्थिति। मतलब हमें पूरी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, तब हम कैसे जानेंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि सर्वांग समता की कुछ स्थितियाँ होती हैं। मतलब कुछ कंडीशन हमें दी जाती हैं, उनसे हम पहचान लेते हैं कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो सबसे पहले जो पहली स्थिति है उसको देख लेते हैं। साइड साइड साइड। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं साइड साइड और साइड, मतलब एस एस एस। इसको शॉर्ट रूप में लिख लेंगे एस एस एस। हिंदी में इसको कहेंगे भुजा, भुजा और भुजा। मतलब अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाओं के बारे में पता हो कि वह भुजाएं आपस में समान हैं, तो हम जान लेंगे कि अगर भुजाएं समान होंगी तो फिर उनके कोण भी समान हो जाएंगे। तो अगर हमें भुजाओं के बारे में जानकारी दे दी जाती है कि आपस में इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में समान हैं, तो हम ये जान लेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, क्योंकि भुजाएं समान हैं तो उनके संगत कोण भी समान होंगे। जैसे दो त्रिभुज बनाकर हम देख लेते हैं। कोई भी दो त्रिभुज उसी तरह से जैसे मैंने पिछले में दिखाया ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं, मतलब ए बी बराबर होगी पी क्यू के, बी सी बराबर होगी क्यू आर के, और ए सी बराबर होगी पी और आर के। तो अगर हमें भुजाएं बता दी गई हैं, मतलब भुजाओं के बारे में हमें जानकारी दे दी गई है कि इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो आपस में समान हैं, तो हम ये अपने मन से ही पता कर लेंगे कि अगर भुजाएं समान हैं तो इनके संगत कोण भी समान होंगे। तो भुजाएं और संगत कोण समान हो जाने पर त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे भुजा भुजा द्वारा सर्वांग समता। अगली जो कंडीशन है वह है भुजा कोण भुजा।
सेकेंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे SAS। इसमें क्या होता है कि कोई दो भुजाएं आपस में समान होंगी और एक कोण समान होगा, तो भी हम जान जाएंगे कि त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। मतलब हम यहाँ पर भी कोई दो त्रिभुज बनाकर देख लेते हैं। तो हमने कोई दो त्रिभुज बनाए इस तरीके से। चलिए मान लेते हैं और इनको भी ABC PQR। तो भुजा कोण भुजा का मतलब है कि कोई दो भुजाएं समान हों और कोई एक कोण समान हो आपस में दोनों का। तो हमने माना कि भुजा BC बराबर है QR के, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और भुजा AB, मतलब हमको ये जानकारी दी गई कि ये दो त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों की भुजा जो AB है, भुजा AB PQ के बराबर है और भुजा BC जो है वो QR के बराबर है। मतलब भुजा AB PQ के बराबर है और BC QR के बराबर है और इन दोनों भुजाओं मतलब इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण भी समान है। तो कोई कोण, जब ये दो भुजाएं आपस में समान है तो इन्हीं दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही समान होगा। मतलब कोण B और कोण Q ये दोनों आपस में समान है। तो हमें यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब AB भुजा AB और भुजा PQ और भुजा BC और QR और कोण B और कोण Q आपस में कैसे हैं, समान हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं और ये भुजाएं आपस में समान है, ये कोण भी समान है, तो हम ये जान लेंगे कि ये वाली भुजा भी इसी के समान होगी और जब ये वाली भुजा इसी के समान होगी तो कोण भी आपस में समान हो जाएंगे। तो मतलब अगर हमें ये भी पता चल जाए कि कोई दो भुजाएं समान हैं और कोई एक कोण समान है, तो फिर तो इस कंडीशन पे भी वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को कहेंगे भुजा कोण भुजा द्वारा सर्वांग समता। आगे चलते हैं। आगे है, यहाँ पे इन्हें पहले थोड़ा लिख लेते हैं। भुजा AB बराबर हो जाएगी भुजा PQ के और भुजा BC QR और एक कोण B कोण Q के। अब आगे देख लेते हैं अगली कंडीशन क्या है। थर्ड नंबर पे ASA मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। इसको शॉर्ट रूप में कहेंगे ASA, मतलब ASA द्वारा सर्वांग समता। तो किसी भी दो त्रिभुजों की अगर हमें दो कोण पता हो कि दो कोण समान है और कोई एक भुजा पता होनी चाहिए, तो इस स्थिति में भी वे दोनों कोण आपस में दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर भी हम बना कर देख ले रहे हैं। कोई भी दो त्रिभुज हमने बनाए इस तरीके से। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि कोण A बराबर है कोण P के
और कोई एक भुजा, मतलब ए बी को मान लेते हैं भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के, और एक कोण, मतलब कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो अगर हमें तीन इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं, ये वाली तीन इन्फॉर्मेशन भी पता हो जाए कि कोई दो कोण समान है और कोई एक भुजा समान है, तो इस कंडीशन पर भी वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अगली जो कंडीशन है वो है समकोण कर्ण की भुजा। समकोण कर्ण की भुजा, मतलब कोई दो त्रिभुज हैं, जैसे कि एक त्रिभुज बनाया हमने, और एक दूसरा त्रिभुज, तो ये वाली जो भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है, और यहाँ पे समकोण बन रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी ए बी और सी ले लेते हैं, पी क्यू और आर ले लेते हैं। तो कोण जो बी है और कोण क्यू है वो तो 90 डिग्री हो गया, तो ये आपस में समान ही है, मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर है, मतलब कितना है 90 डिग्री। तो समकोण है, और जो समकोण त्रिभुज की कर्ण है, कर्ण भुजा, तो कर्ण इस वाली को कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो जो कर्ण, अगर कर्ण समान हो गई तो ये वाली दोनों भुजाएं भी समान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इनको अगर हम और बढ़ा दें, मान लो इस भुजा को और बढ़ाया, इस भुजा को और बढ़ा दिया इसकी अपेक्षा, तो ये कर्ण भी बड़ी हो जाएगी। अगर कर्ण समान है तो ये भुजाएं आपस में ऑटोमेटिक ही समान हो जाएंगी। तो अगर हमें पता चल जाए कि समकोण, कोई दो समकोण त्रिभुज हैं और उनकी जो कर्ण वाली भुजा है वो आपस में समान है, तो भी जो त्रिभुज होंगे दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर ए सी जो कि कर्ण है बराबर है पी आर के। ऐसी कंडीशन में भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्रिभुजों की समरूपता। आज हमने जाना त्रिभुजों की सर्वांग समता, और अगले वीडियो में जानेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड टेक केयर, बाय।